श्वेता जी, आपकी बहुत कृपा और पेशेंस। काफी समय से इंतजार कर रही थी। कुछ मेरी परिस्थितियां ऐसी थी कि नहीं कर पाई। वो गुरुजी के ही रास्ते हैं। वो कहाँ आपको कब ले जाते हैं, ये सब उनके निर्णय हैं। तो हम लोग घर ही नहीं, शहर भी शिफ्ट कर रहे थे। सो वो भी अपने आप में एक अलग अनूठी जर्नी है गुरुजी की। सुंदर चीज ये है कि जब आप गुरुजी के साथ जुड़ते हैं ना, तो कोशिश ये होती है कि आप सब चीज को स्वीकारें, और फिर आपको कुछ भी अचंभा नहीं लगता। फिर आपको ऐसा नहीं लगता अरे ऐसे क्यों हो रहा है ये। लेकिन ये उनके साथ की जर्नी है जो शायद आपको ट्रांसफॉर्म करती है, और बहुत ही खूबसूरत रास्ते पे ले जाती है। कहाँ से शुरू करें? दशकों की बातें हैं। वैसे तो गुरुजी बोलते थे, किसी ने एक बार किसी को पूछा कि कब से आ रहे हैं, तो गुरुजी कहते की पूछ रहे हैं, कदों आए? तो कहते बोलो 100 साल। सो कहते भी है ना, पूर्ण गुरु बड़े जन्मों की कमाइयों से मिलता है। सो हमने भी की होंगी, आपने भी की होंगी कि हमें पूर्ण गुरु मिले। हर किसी को अपने गुरु पे बहुत गुमान होता है, लेकिन मैं बताऊंगी कि हमारे गुरुजी क्यों पूर्ण गुरु हम उनको कहेंगे। कुछ लोग ईश्वर कहते हैं, कुछ लोग कुछ भी कहते हैं। तो नाम एक गुरु है, पर वो एक शक्ति है जिसको कुछ भी नाम दे दें। आपने लिखा कि आंटी हु हैज बीन वेरी फॉर्चुनेट टू बी spending time with him when he was in physical form. Yes, fortunate, but all of us are fortunate. हम सब बहुत खुशकिस्मत हैं कि गुरुजी ने अपनी शरण में हमें लिया, क्योंकि हम अपनी मर्जी से गुरुजी के पास नहीं आ सकते। कोई नहीं आ सकता। वो ही उन रूहों को चुनते हैं, वही उन रूहों को अपने साथ रखते हैं। ऐसा भी होता है बीच में मना भी हो जाती है, बहुत कुछ होता है। सबसे पहली बात तो ये समझनी होगी कि जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे, तो जैसे अभी तो लगभग चीजें प्रिडिक्टेबल है ना। इतने बजे आप सत्संग शुरू करेंगे, इतने बजे आप ये करेंगे, आप शब्द कीर्तन करेंगे, जाप मंत्र करेंगे, लंगर खाएंगे। ठीक। गुरुजी जब फिजिकल फॉर्म में थे तो कुछ प्रिडिक्टेबल नहीं था। कुछ भी प्रिडिक्टेबल, हाँ ये है कि 7 बजे सत्संग शुरू होगा। हम लोग वर्किंग थे तो अधिकतर 7 बजे डॉट तो नहीं पहुंच पाते थे। छुट्टी वाले दिन जल्दी भी चले जाते थे। तो गुरुजी जमीन पे कारपेट पे बैठे होते थे, अपना शॉर्ट्स पहन के या ट्राउजर्स पे, आजा आजा बैजा, चलो जी चा ले आओ जी। सो वो टचेस, वो चीजें तो खूबसूरती ये है ये सत्संग करने की, कि हम उन लम्हों को, उन दिनों को, उन यादों को फिर से जी लेते हैं एक बार, जो हमारी बहुत ही अनूठी और बहुत ही नायाब हेरिटेज है, जो हमारे दिलों में बसी हुई है। गुरुजी के साथ बिताया हुआ वो समय, उस समय तो नहीं समझ में आता था। उस समय तो हम लिटरली क्लाउड 9 पे होते थे। बस ऑफिस हुआ खत्म, और खत्म किया, भागो दौड़ो और बस चेंज करो, अपनी गाड़ी उठाओ और जाओ वहां पे। और गुरुजी जैसे ही पहुंचेंगे, कभी वो कई नामों से बुलाते थे, कभी ऑफिस के डेजिग्नेशन से, कभी लव मैरिज, कभी कुछ। और ये कनेक्शन, क्योंकि मुझे मालूम है हर कोई पूछेगा कनेक्शन कैसे, तो वो कनेक्शन तो मुझे समझ में आ जाता था कि गुरुजी
मुझे बता दिया इन्होंने कि जो तेरे मन में चल रहा है, अगर ऑफिस की कोई चीज चल रही है तो ऑफिस के डेजिग्नेशन से मुझे बुलाते थे, अगर मेरे मन में और कुछ है तो उस तरह से बुलाते थे। सो उनका बताने का हर किसी को अपना अलग तरीका है। खुशबू तो आपने सुना ही होगा, आती थी। उसके बाद बैठेंगे, मन ऐसे पुलकित सा हो जाता था, इतना सुंदर माहौल, इतनी शांति। शांति तो बड़े मंदिर जाके अभी भी बहुत मिलती है। गुरुजी जब साक्षात होते थे ना, तो जैसे एक बड़ा उल्लास, एक आनंद, परमानंद जिसे कहें, वो होता था। एक्साइटमेंट जिसे आप कहें, शांत रह के भी अंदर एक एक्साइटमेंट। और सडनली कभी गुरुजी इशारा करके बुलाएंगे तो डर भी लगता था, पता नहीं क्या बोलेंगे, क्योंकि गुरुजी कुछ कहते थे वन ऑन वन, और कुछ करने को भी कहते थे, कई बार कोई ना कर सके। सो यू नो, आई मीन, बहुत अनप्रिडिक्टेबल था चीजें, बहुत अनप्रिडिक्टेबल। सो पर जिंदगी का बहुत खूबसूरत समय, जिंदगी के वो साल, वो दशक, शायद इस जिंदगी की बहुत बड़ी, ईश्वर की बहुत ही नायाब ब्लेसिंग है कि गुरुजी ने अपने चरणों में बुलाया। वैसे हमें किसी गुरु की तलाश नहीं थी, हम उस रास्ते पे कभी नहीं थे। हाँ, शिव जी का थोड़ा ध्यान कर लेते थे और जोत जला लेते थे, पर ऐसी कोई प्रकांड पूजा और वो सब तो नहीं था। अब गुरुजी ने और भी सिंप्लीफाई कर दिया। थोड़ा सा मैं ये कहूंगी कि आज संगत थोड़ा सा, फिर मतलब ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, पर ऐसा कोई स्ट्रिक्ट रेजिमेंट गुरुजी के टाइम में होता नहीं था। हाँ, शब्द कीर्तन वो हैं दो तीन चीजें जो मैं शेयर करूंगी कि हमने वही देखा है, पर वो कभी ऐसा नहीं लगता था कि ऐसी जैसे वो रूढ़िवादिता और जैसे ट्रेडिशनल चीजें हैं। एक बड़ा खुला माहौल, एक बहुत ही कंफर्टेबल फीलिंग, बहुत ही, मतलब ऐसा नहीं जैसे आपको लगता है अब ये जोत जलाओ, अब ये चढ़ाओ, अब ये करो, अब वो करो, जैसे आपको लगता है ना हमारे मंदिरों में भी या घरों में भी। ऐसा गुरुजी के पास कुछ नहीं होता था। उन्होंने हमें हर सुपरस्टिशन से, हर रूढ़िवादिता से अलग किया। गुरुजी के दरबार में कोई जाति नहीं की बात, कोई एरिया की बात नहीं, कोई भाषा की बात नहीं, किसी चीज की कोई बात नहीं। हर चीज, हर जो बैरियर्स जो इंसान ने बनाए हुए हैं, वो बैरियर्स गुरुजी के दरबार में नहीं थे। वहाँ हिंदू भी थे, वहाँ मुस्लिम भी थे, वहाँ सिख भी थे, वहाँ ईसाई भी थे, वहाँ हिंदी स्पीकिंग भी थे, और ऐसे भी थे जिनको पंजाबी का एक शब्द नहीं आता था। आई एम मैरिड टू इन पंजाबी फैमिली, पर मुझे पंजाबी बोलनी नहीं आती थी। मैं अब आपको अगर कोट अनकोट करूंगी तो वही जो गुरुजी के शब्द हैं, और उसके अलावा मैं पंजाबी नहीं बोल पाती हूँ, बिकॉज आई हैव अ वेरी फनी एक्सेंट और समथिंग। एंड पंजाबी तो छोड़िए, वो लोग जिनको हिंदी भी नहीं आती थी, गुरुजी के पास तो वो भी थे। तो कोई बैरियर नहीं थे। इतना इतना आनंद का माहौल। और बहुत, आप लोगों को लगता होगा कि बड़ा शो ऑफ और बहुत वो सब था। ऐसा कुछ नहीं था, बहुत सिंपल। जब पहले साल जब गुरुजी यहाँ आए और हमें मौका मिला, 10-15 लोग भी होते थे, एक सोफा था, उस पे गुरुजी बैठते थे। शुरू में चोले भी ऐसे बहुत एम्बेलिश्ड नहीं होते थे, और कोई एक फूल नहीं होता था वहां पे। हाँ, गए तो चाय प्रसाद मिली, और गुरुजी फिर अपने हाथ से हलवा प्रसाद बांटते थे। फिर कुछ समय के बाद समोसे भी बांटने लगे। फिर और कोई प्रसाद लाता था तो गुरुजी उसको बांटते थे। और उसके बाद लंगर होता था, तो उस वक्त तो एम्पायर स्टेट के किचन में वहां पे ही वो तवे की रोटियां बनती थी, और दाल, एक सब्जी, चटनी, और कोई रायते नहीं, कोई कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता था। और हाँ, प्रसाद जैसे का हलवा प्रसाद लंगर से पहले मिलता था। सो
धीरे धीरे लोग बढ़ने लगे तो चीजें थोड़ी बदलने लगी, बट मेन्यू हमेशा ये रहा। और ये 3 चीजें गुरुजी ने बाद में भी बताया कि उनको थोड़ा कंफर्टेबल नहीं लग रहा है कि लोग कैसे कैसे सत्संग कर रहे हैं आज, इसलिए 2-3 लोगों को साइमल्टेनियसली उन्होंने 3-4 जगहों पे ये बताया कि शेयर करो। तो हमें ये लगता है ये हमारी ड्यूटी है कि हम शेयर करें कि गुरुजी कैसे करवाते थे। तो एक तो संगत जी, सत्संग का मतलब है केवल शब्द कीर्तन, केवल शब्द कीर्तन। हमने तो शब्द कीर्तन कभी, हाँ कभी कभार किस गुरुद्वारे में चले गए तो सुना, पर वैसे आई वॉज नॉट इनटू इट। तो बैठ के ऐसे घंटों भर शब्द कीर्तन गुरुजी के पास ही सुने और उसका आनंद आने लगा। आज भी जो गुरुजी के दरबार में शब्द बजते थे, जब वो बजते हैं कहीं हमारे जैसे पुरानी संगत के अपने अपने घरों में कभी हो सत्संग, तो हम लोग वही बजाते हैं, तो हमें वही माहौल लगता है कि वो माहौल एकदम से फिर बन गया। तो इतनी अटैचमेंट है उनसे, और हम उन्हीं से रिलेट कर पाते हैं। तो संगत जी, एक मेरी प्रार्थना कि केवल शब्द कीर्तन और किसी के गाए हुए लिखे हुए गाने नहीं, चाहे वो गुरु महिमा के ही हो। गुरु महिमा की पंजाब की एक लेडी है सुखी, उन्होंने गाया था, तो वो एक इंडिकेशन थी कि जब एक वो शिव जी का भजन उन्होंने गाया था, जब वो बजता था तो मतलब गुरुजी अब लंगर लगवा रहे हैं। अदरवाइज शब्द कीर्तन का कोई फिक्स टाइम नहीं था। लेकिन हाँ, शब्द किस ऑर्डर में बजने हैं, कौन पहले बजना है, कौन चौथे नंबर पर बजना है, ये गुरुजी डिसाइड करते थे। So what I am arriving at is there was a scheme. उसके पीछे गुरुजी की साइंस है कि क्यों वो बजना है। और गुरुजी बोलते भी थे, मैं ही तो लिखन। अब आप सोचें कि कहाँ कहाँ इतने महान लोगों ने वो शब्द लिखे, गुरु गोविंद सिंह के हैं, किसके हैं। उसके बाद अगर आज हमारे हम मॉर्टल्स लिखें और उनको हम उस दरबार में बजाएं तो कैसा लगेगा। उस समय भी लोग लाते थे, पहले कैसेट्स लाते थे शुरू शुरू में, फिर सीडीज आने लगी, गुरुजी बजाते थे उनको, और वो जो सिंगर आते थे लेके बहुत बड़े बड़े नाम, वो ब्लेसिंग के लिए आते थे, गुरुजी उनको ब्लेस करते थे, लेकिन वो बजते थे लंगर के दौरान। और अदरवाइज लंगर के दौरान पुराने पंजाबी गाने, सुरेंद्र कौर, प्रकाश कौर, यमला जट और नुसरत फतेह अली खान गुरुजी को बहुत पसंद थे, तो ये सब बजता था। लेकिन बाद में, तो पहली चीज तो ये। दूसरी चीज की सिंप्लिसिटी। तो पहले तो जैसे मैंने कहा एक फूल नहीं होता था, धीरे धीरे हम लोगों ने लगाने शुरू किए, छोटी छोटी 4-4, 6-6 इंच की मैरीगोल्ड की माला डालने लगी। एक बार वो गुरुजी के घुटनों तक पहुंच गई, वो बैठे थे, तो अगले दिन अनाउंस हो गया कल से कोई फूल नहीं लाएगा। अब संगत जी, इसमें एक बहुत बड़ा मैसेज है, वो ये कि हमने पूछा जो अनाउंस करते थे तो उनको कि क्या हुआ, गुरुजी ने क्यों ऐसे कहा। कहते गुरुजी इज वरीड अबाउट द डिस्पोजल ऑफ दीज फ्लावर्स, कि इनको कहाँ ले जाएंगे, इन फूलों को यहाँ से उठा के कहाँ बहाएंगे, कहाँ दबाएंगे, क्या करेंगे। सो ही डजंट वांट। और तीसरी चीज थी मेन्यू, जैसे मैंने कहा कि दाल सब्जी चटनी और चपाती। तो और मैंने सुना है कुछ फ्रेंड्स या आप संगत मेंबर, तो फैमिली जो हो गई हैं, तो वो बोलते हैं कि चंडीगढ़ में तो शुरू शुरू में केवल दाल और फुल्का ही होता था, चटनी। तो गुरुजी कहते तो एक लंगर। जब उन्होंने गुड़गांव में सत्संग शुरू करवाया तो ही यूज्ड टू आस्क स्पेसिफिकली कि क्या बना। तब सिर्फ शायद चाय प्रसाद की बात हुई, प्रॉपर लंगर नहीं, तो किसके घर होगा क्या होगा वो गुरुजी ने डिसाइड किया। और वापस पूछते थे, ये उनकी आदत थी कि किसी भी चीज के लिए ही हैड टू हैव फीडबैक। शादी में भेजा है तो वापस, और वो नहीं गए हैं तो वापस आके पूछेंगी कि कैसी हुई, कैसी खातिर हुई, ये गुरुजी की। तो
उन्होंने पूछा कि ये बना था, गुरुजी कहते फिर वो तो पार्टी हो गई, वो सत्संग था नहीं होया। सो ये बातें, सो संगत जी दो दो तरफा बात करूंगी, दो डायमेंशंस पे। हालांकि गुरुजी ऐसे हैं जिन्होंने हमारी जिंदगी की, या जो लोग उनसे जुड़े हैं उनकी जिंदगी की हर डायमेंशन को, हर आयाम को छुआ है। वो ऐसे गुरु नहीं है कि हाँ जी आपको अपना जैसे पास्ट बता दिया, या कोई भविष्य बताता है, या ये हो गया, या पूजा कर लो, या ये सब। ही इज नॉट दैट काइंड ऑफ गुरु। वो आप पर छा जाते हैं, आपकी हर छोटी से छोटी और आपकी हर बड़ी से बड़ी चीज उनकी शरण में है। आपके बच्चे की शादी कहाँ होनी है, उसने पढ़ना क्या है, या आपका घर टूट के दोबारा बिल्डिंग बननी है, या आपके करियर का क्या होना है, या आपने क्या पहनना है और क्या खाना चाहिए, ये सब गुरुजी डिसाइड करते थे। और कोई एज यू नो कि कोई डिस्कोर्स नहीं होते थे, कोई प्रवचन नहीं होते थे। इतने सरल, सिंपल, सहज ढंग से गुरुजी चीजों को सिखाते थे। तो एक तरफ तो हुई स्पिरिचुअलिटी, और दूसरी तरफ हुई जिंदगी, आम जिंदगी, जिंदगी जीने का ढंग। तो गुरुजी ने हमें उस हर चीज को दिखाया। खुद वो क्या पावर है, मैं नहीं कहूंगी कि हम समझते हैं। कुछ लोगों ने अरदास की कि मुझे आपका असली रूप देखना है, तो कुछ लोगों में शायद उतनी उनकी सोल इवॉल्व थी कि वो देख पाए, पर कुछ लोग नहीं सह पाए उनके असली रूप को। सो उनके दर्शन करना, मांगना जो है ना, वो भी एक बहुत बड़ी चीज है। और आदमी को ये समझना है कि क्या मैं अपने आप को तैयार हूं उनके दर्शन करने के लिए। जैसे आप सब जानते हैं श्री कृष्ण का जब विकराल रूप, जब वो पूर्ण रूप देखा, तो सब कैसे क्या हुआ। तो गुरुजी ने भी ये सब किया। सो एक तरफ तो उनका वो है डिवाइन रूप, दिव्य रूप, उनकी दिव्य शक्तियां, उनकी वो हर जगह है। वो एक समय में कई जगहों पर हैं। वो आपका सब पास्ट जानते हैं, आज तो जानते हैं, कल क्या होना है वो भी जानते हैं, लेकिन वो बताएंगे नहीं। इशारे से हमें कुछ, कभी कभाई बहुत, मतलब बिन इशारा भी नहीं समझो, बस ऐसे आंख झपक के एक शब्द, आधे शब्द में कभी कुछ कहेंगे, या किसी चीज को करने के लिए कहेंगे। तो अब वो समझ आता है कि गुरुजी ने वो क्यों कहा। तो वैसे वो भविष्य वैसी वाणियां नहीं, इसलिए वो अलग है। और दूसरी तरफ गुरुजी ने उतनी ही शिद्दत से, उतने ही फोकस से, उतनी ही कंसंट्रेशन से दिखाया कि जिंदगी में क्या इम्पोर्टेंट है और जिंदगी को कैसे जीना है। प्रैक्टिकल, गुरुजी प्रैक्टिकल शब्द बहुत इस्तेमाल करते थे। कहते प्रैक्टिकल। गुरुजी ने कभी नहीं कहा कि आप अपनी घर गृहस्थी को छोड़ो। गुरुजी फैमिली को बहुत इम्पोर्टेंस देते थे। मेरे सामने कहा कि मंदिरां च कुछ नहीं पिया, इट्टां ने इट्टां। घर विच हस्बैंड वाइफ दी सेवा करे, वाइफ हस्बैंड दी सेवा करे, वही मंदिर है। सो ये है। और गुरुजी खातिर कैसे करनी है किसी की, उसमें तो गुरुजी का कोई सानी हो ही नहीं सकता ना। मतलब पहले बाद में पहुंचो और पहले गुरुजी, हाँ चलो जी चाह ले आओ जी। जब गुरुजी बड़ा मंदिर बन रहा था और यहाँ एम्पायर स्टेट में छुट्टी हो जाती थी अधिकतर लोगों को, थोड़े से लोगों को लेके वो बड़े मंदिर लेके जाते थे। तो देखिए अभी लंगर खाया है, पर फिर भी वो सेवादार आगे जाएंगे और चाय पानी का वहाँ पहले इंतजाम होगा। अगर लंबा है तो प्रसाद भी मिलेगा, क्योंकि कभी 1 बजता था, कभी 2, कभी 3, कभी 4, ऐसे भी होता था। सो आपको नहीं पता आप कब
अब लौटोगे घर। इसलिए भी मैं कह रही हूँ कि कितना अनप्रिडिक्टेबल था। सो खातिर की बात। दूसरा ये कि गुरुजी की पूरी एक आई वुड से साइकोलॉजी थी, किसको किससे जोड़ना है। हर आदमी को हर आदमी से नहीं जोड़ा उन्होंने। जैसे किसी को, कुछ लोगों को जिनको हमें जोड़ा गुरुजी ने, आज वो हमारी फैमिली का हिस्सा है। और गुरुजी कहते थे कि ਤੁਹਾਡੀ फैमिली बना के जा रहे हैं, यही कम आना है और कोई कम नहीं आना। एंड वी नो हाउ इम्पोर्टेंट दे आर फॉर अस, दे आर फैमिली। वो तो वैसे भी हो गया, जब हमने जाना शुरू किया तो तब गुरुजी 7 दिन बैठते थे और कभी कभी 7 दिन भी जाते थे हम, वर्किंग डेज इंक्लूडेड। तो सबसे कट गए हम, फ्रेंड्स से, रिश्तेदारों से। उनको लगता था ये तो अवेलेबल होते ही नहीं है, इनका क्या पता ये कहाँ होते हैं। सो हमारी दुनिया सब गुरुजी के आंचल में सिमट गई। दिवाली, होली, करवा चौथ, मतलब सब कुछ, न्यू ईयर ईव, सब कुछ वही हो गया। और खुशकिस्मती ये कि बच्चे भी जुड़ गए उसी तरह से। नहीं तो होता है ना, जैसे फैमिलीज में पहले, अरे हमें पार्टी पे नहीं ले जा रहे, हमें न्यू ईयर की नहीं, यहाँ नहीं, वो नहीं वगैरह, सब कुछ, सारे वो क्लेश खत्म हो गए। और राखी गुरुजी को बांधने के लिए, सो टीका करने के लिए। सो इट वाज सो ब्यूटीफुल, it was so beautiful, the life was really going so smooth। और आपको ये था, कोई भी छोटी चीज है आप गुरुजी को पूछोगे, कोई भी छोटी से छोटी, कौन सी गाड़ी खरीदनी है, कहाँ किसने कोई घर लेना है, किसने क्या करना है, किसी को अच्छे ओहदे पर है, अच्छी नौकरी चल रही है और गुरुजी बोलते चल तू नौकरी छाड़ दे। और जिन्होंने माना तो उन्होंने आगे देखा कि व्हाई ही सेड दैट। सो गुरुजी की बातें तो मैं क्या बताऊं कि एक चीज ये भी है कि जो ऐसा नहीं सोचें कि गुरुजी चले गए शरीर से तो चीजें बदल गई। शुरू में बहुत 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 ज्यादा हम लोगों को झटका लगा, शुरू में समझ ही नहीं आया। हालांकि गुरुजी कहते थे मैं चला जावांगा ना, फिर तुम समझ आएगी कौन आया सी, तुम की मिलिया सी। सो हम सोचते थे कहाँ चले जाएंगे, पंजाब चले जाएंगे, क्योंकि पंजाब की संगत अक्सर बोलती थी कि आप लोग दिल्ली वालों ने गुरुजी को रख लिया, हम पंजाब ले जाएंगे। माताजी जब नहीं रहे, फर्स्ट ईयर में तो माताजी भी यहाँ थे, एम्पायर स्टेट में बैठते थे, वो भी प्रसाद लेते थे। बस हम जाके गुरुजी के पांव छूते थे, माताजी ऐसे लेते थे। फिर जब वो नहीं रहे तो गुरुजी गए और फिर 3-4 महीने नहीं आए। तो उसके बाद आके फ्रीक्वेंसी बदल गई। अदरवाइज 7 दिन होते थे तो हमें लगता था कहाँ चले जाएंगे, पंजाब थोड़ी चले जाएंगे। ये सब होने लगा, यहाँ भी संगत बढ़ने लगी, पार्किंग की वो सब होने लगी। तो गुरुजी भी बड़ी जगह ढूंढे। और जब कहा भी कि इंडिविजुअली भी 1-on-1 पूछते थे गुरुजी, सबसे पूछ, जो कमरे में उनके साथ कभी इंडिविजुअल या कभी 2-3 लोग होते थे। तो कभी कहा कि गुरुजी बड़ा मंदिर है ना, वहां पे करने लग जाते हैं सत्संग। तो गुरुजी कहते नहीं, जिन्ना कोल गड्डियां हो तो आ जाएंगे, जेड़ी मेरी संगत बिना गड्डियां तो वो किस तरह आएगी। तो आप देखिए आज गुरुजी देख रहे हैं आज कैसे वहां पे पूरा समुद्र उमड़ आता है इंसानों का। सो ये सब मतलब आज जो हो रहा है उन्होंने कहा था, पर हम नहीं समझ सकते थे कि नहीं ऐसा होगा। बोलते थे कि मेरी परछाई को भी तरस जाओगे। तो वी कुड नॉट रिलेट कि गुरुजी ऐसा क्यों कह रहे हैं। और जब उन्होंने शरीर छोड़ा सो इट वाज इतना हमें शॉक था, लगा कि क्या हुआ हमारे साथ, ये हुआ क्या, मतलब वी कुडंट जस्ट इट वाज बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन। हम समझ ही नहीं पाए क्या हो रहा है। बड़े मंदिर में जाएं, खड़े हों, थोड़े टाइम बाद इतने लोग आने लगे। तो मैं सच पूछिए, आई मस्ट कन्फेस, तो वहां खड़े होके जब इतने लोगों को देखते थे तो हमें लगता था ये कौन है, ये कौन लोग यहाँ आए हैं, ये क्यों आए हैं। गुरुजी तो हमारे हैं।
You know why? Because Guruji is so possessive about his संगत. तो हम भी उनके लिए उतने ही possessive. और ये एक और चीज, क्यों कैसे हर एक के साथ ऐसे जुड़ते थे, और उनके दरबार में तो आप कहें कि समाज में जितनी तबके हैं और जितनी तरह के लोग हैं, हर तरह का आदमी उनके दरबार में था। एक सिंपल सब्जी बेचने वाला या सिंपल हाउसवाइफ, और जो अंग्रेजी का सत्संग नहीं समझ पाएंगे, और इंडिया के टॉप पॉलिटिशियन, टॉप ब्यूरोक्रेट्स, बड़े फैशन डिजाइनर्स और जनरल्स और डॉक्टर्स, और वो बोलते थे ना कि डॉक्टर्स बोलते हैं जहाँ हमारी डॉक्टरी खत्म होती है वहाँ गुरुजी की मेडिकल साइंस शुरू होती है। आपने सुने ही होंगे कि कितने ज्यादा लोगों को उन्होंने शारीरिक समस्याओं से छुटकारा दिलवाया, असाध्य बीमारियों से। और संगत जी बोलते थे गुरुजी कि मेरे नाल अपने कर्म काट लो। सो ये कर्म काटना जो है ना, ये हमारी अपनी जर्नी है, ये हमारे अपने कर्म है जो हमने बोए हैं, जो हमें अगर हम सोचते हैं हमें कष्ट है या कोई जिंदगी में चुनौतियां हैं, चैलेंज हैं, किसी भी तरह का, फिजिकल है, फाइनेंशियल है, रिलेशनशिप का है, तो ये हमारे अपने कर्म है। पहली चीज तो ये सब समझ आती है तो आपको शिकवा शिकायतें खत्म हो जाती हैं, और फिर आप अपने कर्मों पे ध्यान देने लगते हैं कि कैसे मैं अच्छे कर्म कमा लूं ताकि मेरी ये तकलीफ खत्म हो। तो गुरुजी से जब बोलते थे कि हाँ जी ये कर लो, लोग बोलते भी थे, तो गुरुजी बोलते थे कि कटने तो पहन गए, गुरु जो है वो सूली को शूल बना देगा, मतलब फांसी को वो पिन प्रिक बना देगा, लेकिन वो पिन प्रिक तो सहनी पड़ेगी। और गुरुजी बोलते थे कि 90% तो मैं बर्दाश्त करता हूँ, तुम लोगों तो 10% है, पर हम सब लोग तो उसमें व्याकुल हो जाते हैं ना। और देखा है कि जब गुरुजी किसी की तकलीफ अपने ऊपर लेते थे तो उनकी कितनी तबीयत खराब होती थी, कितनी तबीयत खराब होती थी। कभी वॉमिट होता था, कभी शरीर पे आपके किसी के आप देख सकते हैं कि कैसा दाग है किसी का, उस तरह से सब होता था। और गुरुजी एक्यूप्रेशर कराते थे, गुरुजी मालिश करवाते थे। जब बहुत तकलीफ हुई तो गुरुजी ने, एक होता है कौड़ तुम्बा, बहुत ही कड़वा फल होता है राजस्थान में, वो आता था, बोरियों की बोरियां, और वो मलते थे बड़े मंदिर में। तब जहाँ ये म्यूजियम है, इसके 2 कमरे थे, तो अंदर वाले कमरा गुरुजी का, उसमें वो मलते थे। तो जो मलता था ऐसा लगता था दूर खड़े होने वाले को भी इतना, मतलब उसका जुबान सब कड़वी हो जाती थी, लेकिन गुरुजी मलवा रहे हैं और बातें भी कर रहे हैं। सो मैं अपने बारे में कहूँ तो मुझे बाद में समझ आया, गुरुजी के जाने के बाद, आई हैड अ वेरी सीरियस रोड एक्सीडेंट। तो वो आया तो बहुत तकलीफ कई बार होनी, तो ऐसा लगा गुरुजी ने वो क्यों सब दिखाया था, शायद इसलिए दिखाया था कि मैं दिव्य आत्मा, मैं अगर मेरा शरीर उस सब में से गुजरता है, मुझे वो सब सहना पड़ता है, तो तुम लोग क्या चीज हो, तुम भी सहो। सो इस तरह से गुरुजी आपको सहने की शक्ति देते हैं। और जब आप के साथ, जैसे मैंने कहा, कुछ सोच ऐसी आपकी बन जाती है, आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि हाँ ये गुरुजी की मर्जी है, सो आप चीजों को एक्सेप्ट करने लगते हो। और एक्सेप्टेंस ही तो बहुत बड़ी चीज है, और एक्सेप्टेंस ही तो सरेंडर का रास्ता है। हालांकि हम बोल सकें कि जी हम सरेंडर कर दिया मैंने या मैं करता हूँ, पर सरेंडर तो करना संगत जी बहुत बड़ी चीज है। हमारा अहम, हमारा मैं इतना आगे आता है, हमारे इंटरेस्ट, हमारी इच्छाएं, हमारे लालच,
वो सब इतने आगे आते हैं कि सरेंडर करना बहुत, पूरी जिंदगी लग जाती है तो आदमी सरेंडर करे। और जैसे मैंने कहा आने जाने की बात की, कब आना है कब जाना है, मतलब सरेंडर और ये दोनों चीजें मिला के एक छोटी सी चीज बताऊं कि हम लोग यहीं लटियंस दिल्ली में रहते थे सरकारी घर में, तो गुरुजी के जाने के बाद तो मैंने बोला कि नहीं भाई, मैंने तो आज मंदिर जाना है, मैंने मंदिर जाना है आज बस। मैं गाड़ी में बैठ गई, वुड यू बिलीव कि मैं चार चार भी नहीं 2 किलोमीटर एम्स या 4 जितना भी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट से मुझे वापस आना पड़ा। यानी अगर मैं कहूँ मैंने जाना है तो गुरुजी आपकी मैं को भी ऐसे तोड़ते हैं कि तू है कौन, तुम तो अपनी मर्जी से मंदिर भी नहीं जा सकते। सो देन यू फील कि जो हो रहा है, लेकिन लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल ना करें या आप अपने कर्म से पीछे हट जाएं। गुरुजी ने हमेशा बच्चों को सबको इतना इन अ वे इंस्पायर करते थे या बार बार पूछते थे पढ़ने के लिए, जिंदगी में कुछ अच्छा बनने के लिए, प्रमोशन, हमारी प्रमोशन के लिए। हमारे सपने में भी नहीं था मेरे कि मेरी नेक्स्ट प्रमोशन, गुरुजी पूछ रहे हैं मेरे से तू वो कदों बनना है। सो वो हमारे लिए ज्यादा सोचते थे, हम अपने लिए कुछ सोच ही नहीं सकते। और अब तो जैसे जैसे आपकी जिंदगी अनफोल्ड हो रही है और जिस तरह से जिंदगी आगे बढ़ रही है, ऐसा लगता है कि वो जो गुरुजी कहते थे कि ना, हर चीज का एक समय है और हर चीज गुरु की मर्जी से होती है। हाँ, आपको अपना कर्म करना है। अगर आपका घर है, उसको आपको देखभाल करनी है, मेहमानों की करनी है, फैमिली की करनी है, वो सब गुरुजी करते हैं। और उसमें भी मैं आपको बताऊं वो कैसे आपके सोच को बदलते हैं। जैसे मैं मतलब अपनी छोटी सी बात बताऊं कि छोटी है फिर भी बड़ी है। जैसे बचपन से ही मुझे था कि मुझे बर्तन मांजने कभी अच्छे नहीं लगे, कभी भी अच्छे नहीं लगे। और मुझे याद है मतलब बचपन से ऐसे पाला गया था कि हाँ भाई तुमको अफसर बनना है वगैरह वगैरह। सो जब कभी शादी हुई, मेरी मेड नहीं आई, तो मैं एक बार देखा आके सिंक में बर्तन भरे पड़े, तो मैं बर्तन धोऊं और मैं रो कि अरे मैं इसलिए बनी हूँ कि मैं बर्तन धोऊं। तो मतलब वो सोच थी ना, वो बचपन से बनाई गई थी वैसी सोच, या जो भी समझ लीजिए। अब अब जब आप गुरुजी से जुड़े, आपने वो सब देखा, आपने ये देखा कि ये मैंने पहले उस समय नहीं रियलाइज किया, ये मैंने बाद में किया कि गुरुजी कैसे छोटी छोटी आपकी छोटी छोटी चीज को एड्रेस करते हैं। तो लंगर और जब गुरुजी कई बार साथ ले जाते थे, वहां लंगर बन रहा होता था एंड वी वॉक थ्रू, तो वो आंटियां, कोई डेजिग्नेटेड आंटियां थी जिनको गुरुजी लंगर बनाने को बोलते थे। मेरे मन में आता था मुझे बोला बनाने में तो मेरा क्या होगा। Not that I couldn't cook, but I was not a regular cook, means, so तो मुझे लगा, तो गुरुजी ने मुझे कभी नहीं बोला। उनको भी पता है कि किसको मैंने क्या बोलना है, किससे मैंने क्या कराना है, क्यों कराना है। एनीवे, फिर धीरे धीरे जब लंगर देखना और जब गुरुजी ने अपना शरीर छोड़ा, घरों में सत्संग होने लगे, तो मैंने देखा कि वो बर्तन करने की इच्छा आपकी है, आप चाहते हो बर्तन करना। तो वो जो बचपन से आपका एक माइंड सेट था वो कैसे बदला 1 मिनट में। सो गुरुजी आपको हर लेवल पे ट्रांसफॉर्म करते हैं, बस यू हैव टू लेट हिम, यू हैव टू लेट हिम। और अपने ऊपर खुद भी काम करना है। खुद क्या काम करना है? विचार। गुरुजी हमेशा बोलते थे, बहुत बार सुना मैंने, कि अपने सोच बदलो, पॉजिटिव सोचो, अपनी सोच बदलो, पॉजिटिव सोचो। अब देखिए, पॉजिटिव सोचना तो एक अनइंटरप्टेड कांस्टेंट
कॉन्टिन्यूअस फ्लो है। जैसे नदी हमेशा बहती है, वैसे ही आपको हमेशा उस तरफ कोशिश करनी है, तो आपकी सोच पॉजिटिव होगी। अगर आप पहले भी पॉजिटिव है तो भी आपको उसको मेंटेन करने के लिए करना है, और देयर इज ऑलवेज अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। और दूसरा ये कि औरों के लिए मांगो, औरों के लिए प्रार्थना करो, तो आपकी अपनी प्रार्थना पहले है। तो परहित आ गया ना, स्वच्छ विचार आ गए, पॉजिटिव सोचा, परहित आ गया। और बोलते थे किसी का बुरा मत करो, हो सके तो भला करो, किसी की मदद करो, गरीब की। ये गुरुजी बोला करते थे। तो जब आपने अपना कंडक्ट, अपना आचरण इस तरफ बदलना शुरू किया, अगर आप पहले ये सब नहीं करते हैं, तो आपका प्योरिफिकेशन, आपकी क्लींजिंग तो शुरू हो ही जाती है। और स्पिरिचुअलिटी का रास्ता तो वही है। सो एक तरफ गुरुजी आपको अपनी स्पिरिचुअल पावर्स दिखाते हैं, जैसे असाध्य रोग, जैसे ये कोई आया तो उसका नाम ले लिया, जो उसके हस्बैंड या उसके वाइफ को भी पता नहीं, बचपन का कोई नाम, तो मीन्स ही नोस, वो भूत वर्तमान भविष्य सब जानते हैं। ऐसे वो, और वो एक समय में कई जगह होते हैं, ये भी उन्होंने दिखाया। छोटी छोटी चीज सिखाने के लिए, हम भी बच्चों को शायद सिखाना है, कुछ तो डांटते हैं लोग, और गुरुजी ने कभी डांटा नहीं उसके लिए। बार बार चाहे बोलना पड़ा, पर बड़े प्यार से और इनडायरेक्टली उन्होंने ये सब सिखाया। जैसे हम अपनी बात बताएं कि गुरुओं की बात मोड़ते नहीं है, हमें वो सब नहीं पता था, और इतनी अकल या इतनी समझ भी नहीं थी। 1 साल की बात है, तो गाड़ी तो गुरुजी कहते तू दूजी गड्डी लेनी जी गुरुजी, तो तू ओ ले ले जेडी ओने लई है। सो ही वाज आल्सो अ गवर्नमेंट पर्सन, सो थोड़ा सा गवर्नमेंट में एक दूसरे को, मतलब वी डोंट लाइक टू नो शो ऑफ कि मैं ये गाड़ी लिया वो। सो आई जस्ट आस्क्ड हिम कि भाई, गुरुजी ने कहा आपने कौन सी गाड़ी लेनी है, तो हमने बता दिया कि हमने ये ली है, तो हमने भी वो बुक हो गई एनीवे। सो इट वाज अ मंथ ऑफ दिसंबर, एंड लास्ट जैसे मैं तो गुरुजी के पास कहते हो गई बुक गड्डी, मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। तो वो मेरे हस्बैंड उस दिन साथ थे, बोले कि चल ना छाड़, तू अगले साल ले लें, तेरा नवा मॉडल हो जाएगा। अब आप सोचिए कि उनको ये चिंता भी है कि इनका मॉडल कौन सा है। Then just think how deeply he would think about you, कितनी छोटी छोटी चीजों के लिए। तो इन्होंने कहा कि गुरुजी वो ना डिस्काउंट दे रहे हैं, कहते चल फिर ले ले। सो एनीवे जी, अगले दिन गए, 1-2 दिन बाद कंपनी से, उनका शोरूम से फोन आया कि जी वो गाड़ी तो हम आपको डेजिग्नेटेड डेट पे डिलीवर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारी असेंबली लाइन में कोई प्रॉब्लम है, तो हम आपको जनवरी में देंगे। तो इन्होंने कहा ठीक है, पर व्हाट अबाउट द डिस्काउंट, कि जी डिस्काउंट तो हम देंगे, बिकॉज दैट्स कंपनीज फॉल्ट। तो हो गया। अब शाम को हम गए दोनों, तो मैं और गुरुजी वो साइड बोर्ड पे बैठे हुए थे किचन के बाहर, और मैं पहले चली गई, शायद गाड़ी पार्क कर रहे थे, तो इंतजार नहीं होता कि पहले पहुंच जाओ फटाफट। सो मैं गई, तो गुरुजी कहते गड्डी ले ली। मैंने कहा नहीं गुरुजी, ऐसे ऐसे हुआ। कहते चल तू खड़ी रह, अंकल ने छेड़ांगे। सी, दिस इज हाउ यू यूज्ड टू बिहेव। अब आज हम बोलते हैं ना कि वो भगवान है, भी हमारे लिए तो वो सब कुछ है। तो मतलब खड़ी रहा, अंकल नु छेड़ांगे। मैं खड़ी रही वहां। तो जब ये आए सामने, कहते चल लिया अंकल, चाबी लिया, तेरी गड्डी ब्लेस करिए। तो इन्होंने बताया गुरुजी ऐसे ऐसे हुआ। तो गुरुजी कहते अब है शिक्षा। गुरुजी कहते चलिया, गुरुआं दी गल नहीं मोड़ी दी है। सो देखिए कितने प्यार से, कितने ह्यूमर से सब ये सिखाया, एक सेंटेंस की गुरुआं दी गल नहीं मोड़ी दी है। हमें समझ होती तो हम उसी वक्त बोलते कि जब गुरुजी ने कहा कि तू हुण अगले साल ले ले, तेरा नवा मॉडल हो जाएगा, तो हम बोलते हाँ जी गुरुजी।
ऐसी संगत थी जिन्होंने, गुरुजी ने बोला रात है और उन्होंने देखा बाहर दिन है, पर उन्होंने कहा हाँ रात है। आपने सुना ही नानक देव जी का और लैना जी का वो जो वाकया है, तो शब्द में ही सुना है मैंने, वैसे तो मैंने नहीं पढ़ा हुआ है। कि जो गुरु कहे वही सच है। पर संगत जी ओवरनाइट कुछ नहीं होता, ओवरनाइट नहीं होता है, टेक्स टाइम। कुछ लोग शायद बहुत इवॉल्व होकर आते हैं तो उनको होता है, उनको पहले मिलता है। और अब तो शायद मैं इस तरह से भी मेरी सोच बदल गई है कि मिलना क्या है, व्हाट इज मिलना, यू नो, व्हेन यू एक्सेप्ट एवरीथिंग, व्हेन यू सरेंडर इफ यू वांट, तो फिर आपको लगता है बस ठीक है गुरुजी ठीक से रखें बस। स्पेसिफिकली फिर आप शायद मांगते हुए आपको लगता है कि मैंने क्या मांगना है, जो देना है वो तो गुरु की मर्जी है, वो सब तो उन्हीं की बात है। और गुरुजी देखिए उनकी उनकी साइकोलॉजी कि जैसे पहले शब्द कीर्तन चला तो एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस होती थी, हम लोग एक दूसरे से नजरें भी एक्सचेंज नहीं करते थे। और वो हुआ, उसके बाद वो भजन लगा, उसके बाद गाने लगे और बातें करते हुए गुरुजी हैड सच ब्यूटीफुल ह्यूमर, छेड़ते थे। जैसे आईएएस हैं तो आई एम सॉरी सर, आई एग्री सर। सीपीडब्ल्यूडी वाले होते थे उनको कहते थे चिंटियां पेंटा वाले डकैत। मतलब ऐसे ही बीडीएस डेंटल डॉक्टर कहते बत्ती दंदा था सर्वनाश। मतलब हंसाते थे गुरुजी। और फंक्शन होते थे तो बाद में तो बड़े बड़े नामी लोग भी आए, फिर डांस होता था। हम तो पहली बार दिवाली पे गए थे, हमें पता भी नहीं था कि, तो जब देखा वो सब उसके बाद डांस हुआ। और गुरुजी फिर आपको बोलते भी थे चलो चलो, यूं इशारा करते थे। एंड देन वी वुड नोटिस कि थोड़ी देर बाद कि ऐसा लगता था कि गुरुजी शायद यहाँ है नहीं, वो कहीं और है उनकी नजर से, यू नो, उनकी उनकी नजर कहीं और है, वो यहाँ नहीं है। और वो सत्संग आपने सुने होंगे कि वो कभी कहीं कभी कहीं होते थे, सबको लगता था गुरुजी तो यहाँ थे। ऐसा हमारे साथ भी हुआ था एक बार। रात को सर्दियों की बात थी, बहुत ठंड पड़ी उस साल और जनवरी का महीना, तो गुरुजी ने उस सत्संग में, उस इस एक सत्संग में कितनी शिक्षाएं हैं मैं आपको बताऊं। एक तो कि कितना विनम्र होना है, दूसरा ये कि संगत को कैसे व्यवहार करना है एक दूसरे के साथ, और तीसरा ये कि गुरुजी एक समय में कई जगह होते हैं, और चौथा ये कि जो आप घर में सोच रहे हैं वो गुरुजी को यहाँ पता है। ये चार चीजें तो हैं ही, इसके आगे और सोचूंगी तो और भी निकल आएंगी। तो पहला ये कि जब उन्होंने मेरे को इशारा किया 12 बजे, कहते मैं गई जी गुरुजी, तो उन्होंने इतनी विनम्रता से, आंटी तेरे घर तो बस स्टैंड कितनी दूर है। तो मेरे सवाल ही समझ नहीं आया क्या, क्यों ऐसा गुरुजी पूछ रहे हैं। तो मैं क्या कि तेरे घर तो बस स्टैंड कितनी दूर है। तो थैंक गुरुजी, मैंने कहा गुरुजी पास ही है। सो आई कुड मेक आउट एंड आई सेड पास ही है। तो कहते तो इन्होंने छड़ दे, there were 3 ladies, इन्हें चंडीगढ़ जाना है तो इन्होंने छड़ देंगे जी गुरुजी। तो मैं पीछे आई तो मेरे हस्बैंड ने बोला क्या बोला, मैंने कहा ऐसे ऐसे बोला। तो सेड कि भाई 12 तो बज गए, अगर कब छुट्टी होगी तो हम जब ये जाएंगी तो 1-2 बजे बस स्टैंड पे इतनी ठंड में बस में ये चंडीगढ़ जाएंगी, तो तुम बोलो कि हम घर पे रख लें इनको। तो मैं फिर गई, मैं कहा गुरुजी इनको हम अपने घर में रख लें। कहते आहो आहो। गुरुजी बड़े खुश। तो दूसरी शिक्षा ये, ही ऑलवेज लाइक्ड। तो जब वो लोग घर गए तो बस बिस्तर में बैठ बैठ कर 1 घंटे बाद शायद छुट्टी हो गई होगी, तो और फिर हम लोग बातें करने लग गए। अब तो हम स्ट्रिक्टली बोलते हैं ना सत्संग, तब हम बातें भी बोलते थे, गल्ला भी बोलते थे। तो बातें करने लग गए। तो उनमें से एक ने कहा कि जब ये पीला चोला जो अब अक्सर
आप देखते होंगे बॉर्डर वाला एक क्रेप का या चोला, सो उन दिनों नया नया बना था और गुरुजी ने पहना था, तो फॉर सम रीजन मुझे वो याद था। तो कहती कि ऐसा पीला चोला पहन के ना गुरुजी आए। मेरे बेटे ने कहा कि गुरुजी चंडीगढ़। मैंने कहा नहीं गुरुजी दिल्ली। कहते नहीं गुरुजी चंडीगढ़ थे। मैंने कहा नहीं गुरुजी दिल्ली थे। मैं 2-3 बार जब ये ऐसे हुआ काइंड ऑफ, तो मुझे लगा व्हाई एम आई इवन सेइंग दैट। और मुझे याद आया कि ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी में था कि वो महर्षि कैसे एक समय में 2 जगह पे होते थे। और उससे कुछ दिन के बाद मैंने सुना, मेरे सामने गुरुजी ने किसी को कहा है कि ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी पढ़नी चाहिए। मैंने पहले पढ़ी हुई थी उनके पास जाने से पहले, तो मुझे वो बात समझ आ गई कि गुरुजी चंडीगढ़ भी थे और गुरुजी दिल्ली भी थे। और तो हमने, ठीक है, उन्होंने सुनाया सत्संग, हमने सुनाया। सुबह 4-5 बजे शायद हम सोए होंगे। मैं तो उठ के ऑफिस चली गई, उनको छुड़वा दिया बस स्टैंड पे। और शाम को हम फिर जब गुरुजी के पास पहुंचे, तो अभी मैं वो एम्पायर स्टेट की सीढ़ी उतर ही रही थी, तो गुरुजी बोलते, फिर सवेरे 5 बजे तक गल्ला मारियां तू। अभी चौथी चीज, जो आपके साथ घर में है, जो आप कर रहे हैं, गुरुजी वो जानते हैं। सो संगत जी, जो कुछ भी आप कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं, जैसे मैंने कहा मैं कुछ सोचती हुई जा रही हूँ, तो गुरुजी उस नाम से मुझे बुला रहे हैं। और यहाँ पे तो ऐसे कितने वाकया हैं जबकि हम जानते हैं कि गुरुजी जानी जान जिसको बोलते हैं ना पंजाबी में, वो है। इसलिए हम बड़े फॉर्चुनेट हैं। हाँ, गुरुजी ने जो कहा बस हम उसको फॉलो कर सकते हैं कि अपनी पॉजिटिव सोचें, सोच बदलें, किसी का भला करें, अपने लिए प्रार्थना से पहले किसी दूसरे के प्रति प्रार्थना करें। और गुरुजी बोलते थे कि रब नू प्यार करो, रब कोलो डरो नहीं। सो ऑल ही वांटेड वाज लव। और अगर हम उनको प्यार करते हैं, कहते ना, अगर आप 1 कदम चलते हो तो गुरु आके 10 कदम आपकी तरफ चलता है। तो आप इतना सा प्यार देते हो, गुरु आपको झोली भर भर के प्यार देता है। और अगर गुरु से प्यार है तो गुरु की संगत को हम गुरु का रूप मानते हैं, तो फिर उनसे भी प्यार उतना ही। तो फिर तो हम प्यार ही बांटेंगे ना। फिर तो हम एक दूसरे की बुराई नहीं करेंगे। वैसे भी गुरुजी कहते थे कि चौल नहीं खाने तो चुगली नहीं खानी, डोंट टॉक बैक, नो बैक बाइटिंग। और लेडीज को छेड़ते हुए ज्यादा बोलते थे। और गुरुजी ये भी बोलते थे कि किसी को जज नहीं करना, किसी को जज नहीं करना। हमें क्या पता, जो कोई बाहर से दिख रहा है बड़ा खुश, बड़ा हंस रहा है, वो घर में किस चीज में से गुजर रहा है, या वो अपने व्यापार या अपनी नौकरी में किस चीज में से गुजर रहा है। ये तो उसकी पर्सनालिटी है ना, कि उस सारी परेशानियों के बावजूद आपके सामने हंस रहा है। सो लेट अस नॉट जज पीपल बाय देयर अपीयरेंस। वो कहते हैं ना कि देखी हुई बात भी कई बार गलत होती है, या सुनी हुई तो होती ही है, पर जो आप देख रहे हैं वो भी कई बार गलत हो सकता है। तो गुरुजी ने जिंदगी जीने के ये तरीके बताए, कैसे खातिर करनी है, कैसे किसी को। और बहुत बहुत प्यार दिया, बहुत प्यार दिया। मैं तो बोलूँ इतनी इज्जत गुरुजी के कारण मिली कि शायद मैं तो उस काबिल नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी। और गुरुजी कितना मान सम्मान दिलवाते हैं, गुरुजी कितना प्यार दिलवाते हैं, कितनी नई नई जगह पहुंचा देते हैं, और कहाँ कहाँ जुड़वा देते हैं। मैं एक बार एक कॉन्फ्रेंस में गई हुई थी, तो वहाँ
मलेशिया की बात है, और वहाँ एक लेडी थी, वो आई हुई थी यूएन से, एंड ऐसे बाय चांस मैंने किसी से उसने मेरा वॉलेट खुला देखा तो मेरे गुरुजी की फोटो थी, तो हु इज ही, आई सेड ही इज माय गुरु। सो व्हाट, एंड लंबी कहानी है, तो बाद में वो अफ्रीकन लेडी मैरिड टू एन आयरिश मैन, वो उसको कुछ बात हुई, मैंने उसको फोटो दिया, एंड फिर उसके बाद कई सालों बाद लंदन में सत्संग हुआ, एंड शी हैड शिफ्टेड टू लंदन। तो मैंने उसको बोला, तो अपने बच्चों के साथ आ गई सत्संग में, और वहां बच्चे बाकायदा वैसा प्रणाम कर रहे हैं और वैसे आरती गा रहे हैं। सो किसको कहाँ कैसे जोड़ देते हैं गुरुजी, ये हम कुछ नहीं समझते। एक और मेरी फ्रेंड है, शी इज फ्रॉम बल्गेरिया, उसको भी, और एक बार वो मुझे कहती, उषा योर गुरु कम्स टू मी, योर गुरु कम्स टू मी। आई सेड ओके। उसने एक बार मेरे से फोटो ले ली थी। सो आप मतलब गुरुजी का अपना ढंग है जोड़ने का, कहाँ जहां आप सोच ही नहीं सकते वहां गुरुजी आपको जोड़ देंगे, या आपके थ्रू किसी को जोड़ देंगे। आप तो एक मतलब लेश मात्र हैं, हु आर यू, जिसको गुरुजी ने अपनी फोल्ड में लेना है वो लेना है। मुझे इतना पता है कि एक बार एक एक चीफ सेक्रेटरी होते थे शायद पंजाब के, उनकी वाइफ, आई नो हर, सो वो एक बार मुझे बोली कि भाई मुझे तुम्हारे गुरु का कुछ पता नहीं, शी हैपन टू समहाउ नो कि आई फॉलो गुरुजी, तो वो बोलती और मुझे नहीं पता, बट योर गुरु ट्रांसफॉर्म्स पीपल। आई सेड व्हाई डू यू से दैट? कहती यू नो, आई नो, जब हम पंजाब में थे तो एक किसी व्यक्ति का वो बोल रही थी कि ही वाज अ टिपिकल, उधर के जैसे होते हैं पूरे पैट्रियार्कल एंड ये वो जेंडर का जो भी होता है, और यू नो टिपिकल, एंड नाउ आई सी दैट पर्सन इज टोटली चेंज्ड। हम खुद में चेंज देखते हैं, हम खुद में चेंज देखते हैं कि आप जैसे पहले आप रफल्ड हो जाते हो, एक तो वर्किंग लेडीज और वर्किंग मॉम्स, बिकॉज दे हैव मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बच्चे भी देखने हैं, घर भी देखना है, नौकरी भी डिमांडिंग है, तो हर चीज का वो है, तो रफल्ड आप हो जाते हो, अरे इस वक्त किसी ने आना था और वो नहीं आया, और आपका कोई काम रह गया और वो जरूरी है या वट एवर, तो हो जाते हैं। तो अब आपको लगता नहीं कोई बात नहीं, आज नहीं हुआ कल हो जाएगा। यस, बिकॉज यू आर रिटायर्ड, वो भी एक चीज है, लेकिन फिर भी इस उम्र में आदत बदलना, तो गुरुजी ये सब करते हैं। अब आपको कोई काम छोटा नहीं लगता, अब आपको कोई कष्ट, हाँ आदमी में शरीर में ताकत होनी चाहिए, पर आपको कोई किसी का काम नहीं छोटा लगता। जैसे मैंने बर्तन की बात की, या कोविड में तो बहुत कुछ लोगों ने बहुत कुछ सहा, बहुत ही कुछ सहा, तो गुरुजी आपको शक्ति देते हैं। ऐसा नहीं है संगत जी की मतलब रोजी रोजी होनी है, हु सेड लाइफ इज अ बेड ऑफ रोजेस। आपके जो कर्म है आपको भुगतते हैं, लेकिन आपको इतना विश्वास है, आपको इतनी आस्था है कि आपकी नाव डूबेगी नहीं। समुद्र में जितने मर्जी तूफान आ जाएं, हिचकोले लगेंगे, लेकिन थामे हुए है कोई आपकी नाव को, वो फेथ आपको रखना है, वो फेथ आपकी बात है। गुरु ने तो वहां पकड़ लिया, गुरु नहीं छोड़ते, लेकिन फेथ आपका है। जैसे लोग बोलते हैं कि जी अच्छा वो तो एक बार गए और उनका ये हो गया और हमारा नहीं हुआ, हमें क्या पता वो सोल कितनी इवॉल्व थी, या उसका दामन कितना साफ सुथरा था, और हमें शायद और रास्ता आगे तय करना है। समय हो गया है, लेकिन मैं क्विकली बताऊंगी इसका कैसे हमें गुरुजी बताते थे। जब गुरुजी प्रसाद बांटते थे, परातें होती थी, वहां जो लोग लाते थे तो बच जाता था, तो गुरुजी ऐसे मुक्की मार मार के हाथ में ले लेके किसी को देते थे, तो हर कोई देखता था कि अरे ये किसको मिलेगा। तो सच पूछिए, मैं अपनी बातों कभी मन में नहीं आया कि इनको क्यों मिला और मुझे क्यों नहीं मिला।
जाहिर है वो तो एक बड़ी नायाब चीज की गुरुजी ने कितनी देर मुक्की मारी, कितनी देर उसमें उसको हाथ में न्यू करते रहे, मुट्ठी में करते रहे। या किसी को लड्डू चाहिए, उसको बर्फी नहीं चाहिए, और जब कोई आगे गया तो बर्फी खत्म हो रही थी, लेकिन गुरुजी ने बर्फी का वो एक पीस पिछले वाले से रख दिया, आप जब गए तो आपको वो मिला। इतनी छोटी छोटी चीजों से गुरुजी ने आपको सिखाया कि जो आपके हिस्से का है आपको वही मिलना है, आपने दूसरे की तरफ नहीं देखना। और जब हम ये सीख लेते हैं तो मन में बड़ी शांति है, मन में बहुत शांति है कि हाँ भाई ये बहुत अच्छा है, मेरा ये, और शुक्र है, शुक्र है, ये है, शुक्र है बर्फी तो मिली, शुक्र है इस लाइन में तो खड़े हुए, शुक्र है इस मंदिर में तो आ सके, शुक्र है गुरु के दर्शन तो हुए, और शुक्र है ले सकते हैं, शुक्र है खा सकते हैं, शुक्र है उसको हजम कर सकते हैं, शुक्र है उसका स्वाद चख सकते हैं, उसके दर्शन कर सकते हैं। दुनिया में तो हर तरह के लोग हैं ना, तो जो हमारे पास है उसके लिए गुरु का शुक्राना ही शुक्राना। और जो गुरु जी करेंगे वही हमारी डेस्टिनी है। अगर हम अपने कर्म मांझ लेंगे और अपने विचार सुलझा देंगे, जैसे कहते हैं ना विचार है उससे एक्शन होगा, अच्छा विचार है तो अच्छा एक्शन है, अच्छा एक्शन है तो अच्छा व्यवहार है, अच्छा व्यवहार है तो अच्छा डेस्टिनी है। सो गुरुजी ने तो ये सब दिखाया संगत जी, और मैंने कोशिश की कि मैं एक उसकी झलक बहुत एडिटेड वर्जन में चूंकि सुनाया, तो सत्संग उससे जुड़े हुए बहुत सारे मैं शेयर नहीं कर पाई, मैंने जिस्ट सुना दिया। बट व्हाट आई वांटेड टू डू वाज कि दो पैरेलल चीजें कि लाइफ लेसन्स, मतलब जो नॉर्मल लाइफ लेसन और स्पिरिचुअलिटी, कि ये दोनों चीजें कितनी आपस में जुड़ी हुई हैं। जब तक हमारा तन मन प्योर नहीं होगा, स्पिरिचुअलिटी का रास्ता बहुत दूर है। गुरुजी को सफाई इतनी पसंद थी, तो मीन्स फिजिकल क्लीनलीनेस एंड इंटरनल क्लीनलीनेस, सब चीज सब चीज गुरुजी को अच्छी लगती थी। और ऐसा कुछ नहीं है कि हम बहुत महंगा वो करेंगे कुछ और तो गुरुजी ज्यादा खुश होंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं है। बस ये है कि अगर आप डेकोरेशन पे ज्यादा ध्यान देंगे तो शायद आप भाव या उस पे कम दे पाएंगे, ये मेरा अपना अनुभव है। और कहते हैं ना वो तो प्यार के भूखे हैं, उनको प्यार चाहिए। आपने सुना, अगर मैं कुछ शेयर कर पाई जो आपको अच्छा लगा या कुछ ऐसा जो जो गुरु की शरण में हो पाया, उसके लिए मैं गुरु जी का लाख लाख शुक्राना करती हूँ। और आप सब संगत का बहुत बहुत शुक्राना, आपने ध्यान से प्यार से सुना। आपकी बड़ी कृपा, गुरु जी की बड़ी कृपा। जय गुरु जी।